स्वयंवर है और हम लोगों ने देश से जितने भी शूरवीर, जितने ज्ञानी, जितने इस धरती पर वीर और इस धरती पुत्र ने जन्म दिया है, सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया हुआ है। आज हमारी पुत्री का स्वयंवर हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। देखते हैं कौन ऐसा राजा है, कौन ऐसा राजकुमार है जिसने हमारी इस स्वयंवर की शर्त को मानकर और हमारी पुत्री का स्वयंवर करेगा। सभी गणमान्य अतिथियों का, सभी हमारे राजा राजाओं का हम इस दरबार में स्वागत करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज इस यज्ञशाला में बहुत भव्य रचना है। मैं आमंत्रित किया हुआ हूँ गुरुवर को, हमारे परम यशस्वी मान्यवर विश्वामित्र जी लक्ष्मण और राम को आज यहाँ लेके आने वाले हैं। आप देखेंगे सुंदर राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र आपकी यज्ञशाला में विराजमान होने वाले हैं महाराज। आप उनका स्वागत करिए। जरूर महाराज, जरूर विराजमान होइए। हे पुत्री, ऋषिवर को प्रणाम करिए। आयुष्मान भव पुत्री, आयुष्मान भव। जब लगे सदा रहे यही बात तुम्हारा, जब लगे गंग जमुना जलधारा। जब तक धरातल पर गंगा और यमुना की धारा रहेगी, राजन पुत्री का सौभाग्य अमर रहेगा। महाराज विश्वामित्र जी आते ही होंगे। मुनिवर हमारे बहुत नजदीकी मित्र हैं, यज्ञ में उनको विलंब हो रहा होगा, वो अतिशीघ्र पधारने वाले हैं राजन। और यज्ञशाला की आप समस्त राजाओं को आमंत्रित करिए। यहाँ पर सभी राजाओं को हमने निमंत्रण भेज रखा है ऋषिवर, वो आ रहे हैं। सभी राजागण अपने अपने यथास्थान को विराजमान होइए। आशीर्वचन राजन बैठिए। महाराज जनक के अधीनस्थ राजागण और महाराज जनक के बराबर के राजागण एवं अनन्य देश देशांतर से आए हुए राजागण, सभी का जनकपुर में स्वागत है। उनका स्थान निर्धारित किया हुआ है, जो राजन जहाँ के हैं। आइए राजन, विराजमान होइए। सभी राजागण अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आपका स्वागत है। महाराज जनक की ओर से जनकपुर में सभी राजागणों का स्वागत है। महसूस होता है महाराज जी पधार रहे हैं। स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। बोले विश्वामित्र महाराज की, बोले राजा रामचंद्र की। आइए राजा, मुनिवर ऊपर आ जाइए।
हमारी पुत्री के स्वयंवर में आपका राजकुमारों से स्वागत है। आप अपना ध्यान ग्रहण करिए महाराज। आइए राजकुमार विराजमान विराजमान होइए। महाराज आज सूर्य कुल के दीपक उनके सुपुत्र ये राजा राम हैं और ये लक्ष्मण जी के छोटे भाई हैं। राजन बहुत स्वरूपवान और सुंदर हैं दोनों। इनको ऋषिवर राक्षसों के संहार के लिए वन में ले गए थे। आपके पत्र के अनुसार स्वागत में ऋषिवर का स्वागत करते हैं हम। राजन ऋषिवर को यज्ञशाला की रचना आयोजन कराइए। राजा राजाओं और राजकुमारों का इस स्वयंवर में स्वागत है। करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राजन हमारे ऋषिवर को यज्ञशाला का दर्शन कराइए। ये शंकर भगवान का धनुष है। बहुत विकराल, बहुत भगवान शंकर के द्वारा धनुष को जो हमने स्वयंवर रखा हुआ है, जो इस धनुष को तोड़ेगा हमारी पुत्री का विवाह होगा। अगर आपकी आज्ञा हो बच्चे नीचे बैठ जाओ। तो हम स्वयंवर शुरू करें। अवश्य राजन अवश्य। हमारे मुनिवर सुधार चुके हैं। आप यज्ञ की रचना के अनुसार स्वयंवर का व्यवस्था शुरू कराएं। हम लोग उसके महाराज के प्रण को ध्यान से स्मरण करें और उसका पालन करें। जिन राजाओं ने चरित्र को छोड़ करके, राजधर्म को छोड़ करके और धरती में संहिता विरुद्ध काम किया हो, वो धनुष के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो राजागण जिन्होंने अपने धर्म का सुचारू रूप से पालन नहीं किया है, प्रजा को कष्ट दिया है, भोग विलास में विनष्ट रहे हैं, वो राजागण धनुष के पास बिल्कुल नहीं जाए। और जिनके भुजाओं में बल हो, जिनकी भुजाओं में ताकत हो, इस धनुष का भंजन करके महारानी सीता का स्वयंवर गले में जयबान निसंकोच महारानी सीता डाल देगी। ऐसा हमारे राजा का प्रण है। तो महाराजागण आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि इस धनुष का भंजन करें और जो स्त्री कृत को करेगा उसको बगैर किसी संदेह के महारानी सीता राजपुत्री महाराज जनक की पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा। राजन मैंने सभी को आपके प्रण से अवगत करा दिया है। आप आदेशित करें ये राजा लोग इस धनुष का भंजन करें। स्वयंवर शुरू किया जाएगा। महाराज परमेश्वर श्री मुनिवर अखंड शक्तिमान और बहुत ज्यादा तपस्या से विरत हुए महर्षि महाराज जी, हम आपको आश्रम में विराजमान होने के लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी सहमति से यज्ञ का कार्यक्रम शुरू कराना चाहते हैं। प्रभु आप हमारे पूर्ण मेहमान हैं, जैसी आपकी आज्ञा सिरोधार है। महाराज जी राजाओं से मैं सभी आए हुए यहाँ शूरवीर राजाओं से ये अनुरोध करूंगा कि स्वयंवर की शुरुआत की जा रही है। आप सभी लोग अपने अपने बल और अपने अपने शौर्य, अपने अपने ताकत से इस शंकर भगवान की धनुष को तोड़कर हमारी पुत्री सीता का वर्ण करें। मैं अनुरोध करूंगा राजाओं से एक एक कर अपनी शक्ति आजमाएं। अभी देखना क्या करेंगे। पत्ता आ गया ये हाथ उठा रहा है आपका। मेरी गोदी में बैठ के देखो। मम्मा की गोदी में बैठो। अब देखो।
चलिए महाराज, उठे उठे उठे। बिहसे अपर भूप सुनी बानी, क्या बात है, इस बात उड़ जाए। ये अभिवेक अर्ध अभिमान, बड़े बलशाली लगते हैं। तोरे हु धनुष ब्याहु अवदान, तो तोरे जोड़ लगाइए महाराज, जोड़ लगाइए। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, ये अभिवेक अर्ध अभिमानी। ये जरूर उठाएंगे। क्या बात है, बड़े जोश में। क्या बात है? अब की बात तो टूट ही जाएगा। आगे से बैठ जाए, आगे से बैठ जाए, लोग पीछे वाले नहीं देख पा रहे हैं। उठ गया, उठ गया। क्या बात है? महाराज दोनों हाथ लगाइए, ऐसे नहीं। हो गया, हो गया। ये उम्मीद नहीं थी महाराज आपसे। एक बार और प्रयास कीजिए महाराज, हो जाएगा कार्य। जोरों से इंद्रियों का आह्वान कर करके। क्या राजन, ये राजा कह रहे हैं कि हम तो सीता जी का विवाह अगर तोड़े ही कर लेंगे, धनुष तोड़ने की आवश्यकता ही क्या है? क्या ऐसा संभव है राजन? नहीं बोलिए, हमने देश के बड़े बड़े शूरवीरों को बुलाया इसी आशा से कि इस धरती पर जो सबसे वीर होगा, जो सबसे शूरवीर होगा, उसी से मेरी कन्या आपसे ये होने वाला नहीं है। परम परमात्मा के द्वारा रक्षित यह धनुष भगवान शिव का पिनाक है। आपसे बताओ आप मेरी गोदी में बैठ जाओ। क्या इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। मैंने जो प्रतिज्ञा की है, मेरा लगता है अब मुझे अपना प्राण ही त्याग देना होगा, क्योंकि अगर मेरा प्राण नहीं पूरा हुआ तो मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा। और इस धरती पर ऐसा कोई वीर नजर नहीं आ रहा है जो इस धनुष को हिला कर सके। तोड़ने की तो बात ही दूर है। मैं अपनी पुत्री को लग रहा है अविवाहित ही देखता रहूंगा। इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। बहुत बहुत समस्या है। इतने शूरवीर, इतने नामी गिरामी हमने राजाओं को बुलाया है और ये धरती लगता है वीरों से खाली हो गई है। कोई इस धनुष को तोड़ नहीं पा रहा है। मैं अब अपनी आत्महत्या कर दूंगा। ऐसा लगता है इस धरती पर कोई वीर जिंदा ही नहीं है जो मेरी इस पुत्री का वरण कर सके, जो इस धनुष को तोड़ सके। जायचं उडी मारणार आहे तिथे राजन, अभी नहीं राजन, आपका चिंता करना निश्चित रूप से यथार्थ है, किंतु
रघुकुल श्रेष्ठ भगवान राम त्रेता युग में जन्म ले चुके हैं और उनके प्रण को, उनकी शक्ति को शायद ये राजागण पहचान नहीं पा रहे हैं और आपका ये शोक उनसे देखा नहीं जा रहा है। आप मुनिवर से आज्ञा लेके राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं, आज्ञा है राजा की। हे मुनिवर, इन सारे शूरवीरों को देखकर मैं यही सोचा था कि ये लोग धनुष तोड़ देंगे, परंतु ये असफल रहे। अब आप इन राजकुमारों को बताइए हम कैसे मान लें। राजन, सभी राजकुमारों के बल और वैभव और शक्ति का ज्ञान हम लोगों को नहीं हो पा रहा है। उनके शक्ति को तो महाराज विश्वामित्र ने ही देखा है, दुर्दांत राक्षसों का इस तरह से संहार किया है। यहाँ पर कहे है विदेशों तो सहो नहीं जात नाथ, वीर और क्रूर सब एक सब चीना है, धरती निर्वीर भाई याते एक लागे भैया, धनुष तोड़ैया वीर पर नाचा है। पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है और लखन जी कह रहे हैं जो जहाँ रघुवंशियों में श्रेष्ठ होता है उस समाज में कोई ऐसी अपमानजनक बात नहीं कहता है। ऐसा लखनलाल जी क्रोध कर रहे हैं। राजन, उनके क्रोध को कैसे शांत किया जाए? हे मुनिवर, हमें राजकुमारों को ठेस पहुंचाने की कोई हमारी मंशा नहीं थी, पर आप मेरी विवशता को समझ सकते हैं मुनिवर। मैं हताश हूँ, मैं निराश हूँ कि लगता है ये धरती वीरों से खाली हो गई है, पर जब आप कह रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ सच्चाई होगी। हे मुनिवर, आप राजकुमार राम को आप आग्रह करें कि अपने धनुष की तरफ प्रस्थान करें और उसे भंजन कर सकें। राजन, अभी इस समाज में सारे आपके प्रण को सुनने वाले राजा विराजमान है। भैया लखन ने जो प्रण कहा है, काचे घट जिम्मेदारों तोरी और सतों मेरे मूलक इव तोरी, सारे ब्रह्मांड को मैं अपने हाथ में उठा करके और गेंद की समान लेकर 100 योजन तक दौड़ा चला जाऊं, और अगर ऐसा ना करो तो धनुष और बाण हाथ में नहीं रखूंगा। ऐसा प्रण सुन के मुनिवर लगता है कि भगवान राम को आप आदेशित करें और महाराज जनक के कष्ट को दूर करें। प्रभु आज्ञा दीजिए। हे राम, जाओ और राजन का उद्धार करो। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। प्रणाम। वीडियो को पाला तो खाली उड़ी मार देख ऊपर कर दो। आप लोग अपने अपने चलते
पत्रिका पढ़ के संदेश राजा तक पहुंचाया जाए। महाराज, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपके जो 200 कुमार हैं, राम और लखन, उन्हें जनकपुरी में जो धनुष यज्ञ रचाया हुआ था, जनक महाराज ने उस धनुष को खंडित कर करके सीता का मन कर लिया है और महाराज ने पूरी अयोध्या के साथ आपको निमंत्रण भेजा है कि आप बड़े भाव से आनंद से बारात लेकर के अयोध्या से जनकपुरी में प्रवेश करें और अपने 200 कुमार को भी लेकर के चले। बड़ा सुंदर संदेश है महाराज का कि वह अपनी चारों कन्याओं का विवाह आपके 400 कुमारों के साथ करना चाहते हैं। आप शीघ्र अति शीघ्र तैयारी करिए, सारी व्यवस्थाएं वहाँ तैयार है और आपके स्वागत के लिए सब वहाँ विराजित है। जय हो। जनक नगरी में हम राजा दशरथ और उनके चारों पुत्रों का स्वागत करना है। बहुत बढ़िया महाराज, ऐसा ही होगा, मनाते रहना है पूरा। ये जनक नगरी नाचते और गाने में मशहूर रहे, सभी लोग उत्सव मनाए, महाउत्सव मनाए। महाराज जी की बारात आएगी, बारात के बाद बारात का स्वागत महिलाएं करेंगी, स्वागत के बाद बारात का आगमन राजा जनक जी के कैसे संयोग बने हैं, राम हर सिया मिले हैं, राम हर सिया मिले हैं, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। महारानी सुनैना का स्वागत कौशल्या जी करेंगी और महाराज दशरथ का स्वागत जनक महाराज करेंगे। फोटोग्राफी करेंगे, जगह दीजिए। भाई वसुमंतरे कलियुगे कलि प्रथम जाने जम्मू द्वीपे खंडे आजाद देशे पुण्य प्रदेशे महाराज दशरथ शूर प्रोत्पन्ना से संजाता रविकुल प्रस्तुता अयोध्या नगरी महाराज दशरथ महाराज भगीरथ के वंशज जिन्होंने गंगा का अवतरण धरती पर किया था, ऐसे महाराज अपने बड़े सुपुत्र भगवान राम का आज विवाह कर रहे हैं। बढ़ जाइए। ओम नमो भगवते आचार्य जी, बहुत निकला जा रहा है। मेरी बाजे जब बांसुरिया
लाइन से आइए बच्चे लोग, पीछे जाना। सभी लोग देखिए आइए, आज प्रणाम करके ही जाइए, एक एक करके, एक एक करके। सब फोटो आना चाहिए भाई साहब। बड़े भाव से जिसने भगवान श्री राम और माँ